आज अपन कबीर के बारे में पढ़ेंगे। इसका जन्म वाराणसी में हुआ था। मृत्यु गोरखपुर के मगहर में हुई थी। 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि व संत थे। हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के गणेशी निर्गुण शाखा के प्रवर्तक थे। जुलाहा सूत कात कर कपड़े बनाना थी। ये दादू नानक से प्रभावित थे। हिंदू धर्म व इस्लाम दोनों में ही प्रचलित कुरीतियों अंधविश्वास का विरोध किया। सामाजिक बुराइयों की कड़ी निंदा की। कबीर पंथ नामक धार्मिक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी थे। इन्होंने वैष्णव आचार्य रामानंद को अपना गुरु बनाया। कबीर की दृढ़ मान्यता थी कि कर्मों के अनुसार ही गति मिलती है, स्थान विशेष के कारण नहीं। कबीर की भाषा सदुक्री है। इसमें हिंदी भाषा की कई बोलियां राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा के शब्द सम्मिलित हैं। कृतियां कबीर स्वयं निरक्षर थे। उनके शिष्यों ने उनकी वाणी का संग्रह विजय नामक ग्रंथ में किया। उसके 3 भाग थे, साकी, शबद, रामायणी। साकी दोहों सोठों में संकलित थे। इसमें कबीर की शिक्षाओं व सिद्धांतों को निरूपण मिलता है। शबद गेय पद है। इसमें कबीर के प्रेम व अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। जो रामायणी चौपाई छंद में लिखी गई है। इनमें कबीर के रहस्यवादी व दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। आदि ग्रंथ सर्वाणी, पंतवानी, ग्रंथवाली में उनके विचार सम्मिलित हैं। विचार अमर देशवा कबीर ने प्लेटो की भांति एक आदर्शवादी समाज की कल्पना की। जिस प्रकार तुलसीदास ने राम राज्य का विचार दिया था, ठीक उसी प्रकार कबीर ने अमर देशवा का विचार दिया। जिस जिस समाज में किसी प्रकार का भेदभाव शोषण नहीं हो रहा तथा समाज का प्रबंधन मानवीय मूल्यों के आधार पर होगा, जिससे यह प्रतीत होता है कि कबीर के विचार लोकतंत्र के दूत थे, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार जीवन यापन की स्वतंत्रता होती है। सामंतवाद, पुरोहितवाद एवं धर्मशास्त्रों के विरुद्ध संघर्ष। कबीर के विचार अत्यधिक क्रांतिकारी हैं, जो समाज में विद्यमान सत्य सत्ता को चुनौती देती हैं। उन्होंने अनेक सामाजिक आधारों पर आम जनता का शोषण किया है। यद्यपि इस शोषण के विरुद्ध कबीर ने वैचारिक क्रांति की, इसलिए उनके विचार में हिंसा का समर्थन नहीं है। उन्होंने जन सामान्य की पीड़ा को उजागर किया एवं अहिंसात्मक रूप में समाज परिवर्तन के समर्थक हैं। आदर्श समाज कबीर मध्यकालीन भारत में प्रगतिशील विचारक थे। उन्होंने सामाजिक समानता पर बल दिया। कबीर ने प्रशासनिक सत्ता, राजसत्ता की आलोचना की। मुख्यतः तत्कालीन न्याय की व्यवस्था व राजस्व विभाग की आलोचना की। कबीर के राज्य विहीन काल्पनिक समाज की आलोचना की, जैसे बेगमपुरा का, जिसमें गरीबी, जाति व्यवस्था, कर प्रणाली का कोई स्थान नहीं होगा। आम प्रजा भक्तों द्वारा एक बेहतर समाज के निर्माण का प्रयास किया जाएगा, जिसमें सभी क्षमतानुसार कार्य करेंगे, जिसका बाद में मार्क्स ने भी समर्थन किया। कबीर ने सत्तात्मक समाज की आलोचना की, जिसमें घर में कार्य करने वाली औरतों के श्रम मूल्य में मिलने का समर्थन किया। कबीर ने राजसत्ता के शोषण का माध्यम बताया। एक ईश्वरवाद कबीर ने धर्म में विद्यमान कुरीतियों को प्रथाओं पर जोरदार खंडन किया। उनके अनुसार धर्म मानवीय उत्थान का साधन होना चाहिए, प्रभुत्व बनाए रखने का माध्यम नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। सहानुभूति के आधार पर अपने विचार दिए। प्रारंभ में ईश्वर प्राप्ति के लिए नाथ परंपरा का अनुकरण किया, बाद में नाथ परंपरा को त्याग कर भक्ति की परंपरा को अपनाया। निराकार निर्गुण भक्ति के समर्थन किया और निर्गुण ईश्वर को उन्होंने राम नाम दिया। परम ब्रह्म या ईश्वर इस विश्व में सर्वत्र व्याप्त है। यह संसार नश्वर है। व्यक्ति की आत्मा को ईश्वर में ही मिलना चाहिए। कबीर के अनुसार आत्मा ईश्वर का अंश है और अजर अमर है। आत्मा और परमात्मा अभेद है और जीव व परमात्मा में अंश व अंशी का भाव रहता है। व्यक्ति को सांसारिक मोह माया को मुक्त होकर ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। माया को व्यक्ति के वास्तविक लक्ष्य
ईश्वर की प्राप्ति में बाधक बताया है। माया से बचकर ही व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। माया सारहीन है। जो व्यक्ति ईश्वर की शरण में चला जाता है वह माया से बच जाता है। जीवन मुक्ति के लिए कवि ने ज्ञान मार्ग, योग साधना, भक्ति तीनों को अनुकरण किया। महान्यायवादी क्या? मानववादी। मानवीय संबंधों के बीच किसी प्रकार की विषमता स्वीकार नहीं, जबकि धर्म, ईश्वर, समाजवाद के नाम पर मानवीय संबंधों के बीच विषमता को पैदा किया गया है। इसलिए ईश्वर व्यक्ति के बीच सीधा संबंध होना चाहिए। क्रांतिकारी सुधारक। कबीर द्वारा एक समतामूलक समाज का समर्थन किया गया। उन्होंने समाज में प्रचलित अंधविश्वासों, कुरीतियों का विरोध किया। कवि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के भी गुरु थे। कबीर ने धर्म व जाति की सीमा का उल्लंघन किया, जातिगत समानता पर बल दिया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों ही समाजों में सुधार पर बल दिया। बहुजन समाज की अवधारणा थी, अस्पृश्यता का विरोध किया। जुलाहा होने के कारण उन्होंने सामाजिक भेदभाव का अनुभव किया। उसी के आधार पर उन्होंने उसकी आलोचना की। आर्थिक समानता पर बल दिया। वर्ण व्यवस्था के आधार पर निर्मित सामाजिक सोपानिकता की आलोचना की। पुरोहित वर्ग पर प्रहार किया। पुरोहित वर्ग की मान्यताओं, कर्मकांडों का विरोध किया। ऊंची कुलिया जाति में जन्म लेने व सुचिता आदि के ब्रह्मचारों के आचरणों से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। बड़ा वही है जिसके हृदय में राम बसता है। नीच वही है जो भक्ति भाव से रहते हैं। कबीर ने गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ बताया। गृहस्थ का चित्त उदार होना चाहिए। प्रोफेसर महावीर शरण जैन के अनुसार कबीर का सारा जीवन सत्य की खोज और सत्य का खंडन है। कबीर एक संत। कबीर एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे जो स्वार्थों से संचालित नहीं थे, बल्कि उनका मूल उद्देश्य सामाजिक भलाई था। वे निर्भीक थे, निडर थे और स्वयं को ईश्वर के अंश के रूप में मानते थे। कबीर कबीर एक संत, भक्त, कवि और समाज सुधारक थे जिन्होंने तत्कालीन समाज में प्रचलित कुरीतियों का विरोध करते हुए एक समतामूलक समाज की स्थापना पर बल दिया। आर्थिक सामाजिक समानता की बात की। सर्वधर्म समभाव को अपनाया। धन्यवाद। कबीर यूजीसी नेट के लिए इतना कंटेंट पर्याप्त है।